क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक देश के खुश रहने के ऊपर भी एक रिपोर्ट बनती है। इसे बोलते हैं वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। ठीक है ना। ऐसा देश जहां अपनेपन का एहसास हो, एक दूसरे पर विश्वास हो और सबसे ज़्यादा हमें वहाँ पर साझा इंस्टीट्यूट यानी कि साझा संस्थान की क्रियाशीलता दिखाई दे। और कह सकते हैं कि ऐसे जो देश होते हैं वहाँ पर साझा करने की वजह से जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका बोझ कम हो जाता है, जिस कारण कह सकते हैं कि वह समाज स्वस्थ है। तो ये रिपोर्ट कौन रेडी करता है? आपके सामने लिखा है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। इस बार 2021 का था, यानी कि नवा संस्करण इसका निकला था। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र की जो एक संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये इसको लागू करता है या ये इसको लिखता है। कैसे करते हैं ये लोग? पहले पता लगाते हैं कि हाँ खुशहाल देश कौन कौन से हैं, कुछ देशों को लेते हैं। इस बार 149 देशों को लिया गया था। 149 देशों में से भारत का स्थान 139वां रहा था और नंबर 1 पर फिनलैंड रहा था। अभी विस्तृत जानकारी हम आपको दे देंगे। और लास्ट में अफगानिस्तान लास्ट में क्यों रहा था ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी वह युद्धग्रस्त है, वहाँ भी युद्ध की मतलब क्रियाशीलताएं दिख रही हैं इसलिए। और फिनलैंड तो लगातार चौथी बार वो फिर से फर्स्ट नंबर पर आया है। ठीक है ना। तो आइए इसकी विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि फिनलैंड जो था वो नंबर 1 पर रहा था और अफगानिस्तान युद्धग्रस्त होने की वजह से ये लास्ट नंबर पर यानी कि 149 नंबर पर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने ऊपर से एक लिस्ट बनाई है, ये है नीचे जाती हुई और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई, यानी कि सबसे नंबर 1 पर जो आता है आपका फिनलैंड आता है और अफगानिस्तान आता है 149वें नंबर पर। ठीक है, 149 नंबर पर हम इसको लिखेंगे अफगानिस्तान को। तो डेनमार्क, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड, जैसे हम आपको समझाएं तो ऊपर से सबसे पहले नंबर है फिनलैंड का, सेकंड नंबर पर डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये सारे देश जो हैं खुशहाली रिपोर्ट के हिसाब से क्रम पर आगे हैं। और यहाँ पर भी कुछ पीछे से नाम दिए, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना, लेसोथो आदि। ये सब क्या है? ये सारे देश जो हैं आपके पीछे से की लिस्ट में, मतलब 149 है तो ये 148 नंबर पर होगा, यानी कि ये खुशहाल देश नहीं है। ठीक है ना। तो आइए भारत की बात कर लेते हैं और आपकी जान के कुछ देशों की बात कर लेते हैं। जैसे भारत है, सबसे पहले भारत की बात करेंगे। भारत इस साल 139वें नंबर पर रहा था वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में। और भारत में जो इसके सैंपल लिए गए थे वो कैसे लिए गए थे? कुछ कॉलिंग पर भी लिए गए थे, मतलब कॉल किया गया था लोगों को, और कुछ लोगों को आमने सामने बिठा करके बात की गई थी। तो वो तो आपको पता ही है खुशहाली रिपोर्ट कैसे पता लगाते हैं कि हम एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं, अपने समाज में हम कैसे रहते हैं और हमें अपने इंस्टीट्यूट साझा संस्थानों पर कितना विश्वास है। जितनी भी बातें मतलब हमारे देश की जो खुशहाली वाली हैं वो सारी बातें उनसे पूछी जाती हैं। और देखा गया था कि जो फोन पर बात करने वाले लोगों की संख्या थी वो आमने सामने बात करने वाले लोगों की संख्या से कुछ ज़्यादा थी, मतलब फोन पर ज़्यादा लोग बात करना चाह रहे थे। वैसे तो ये आपको भी पता है कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से इस साल ये रिपोर्ट्स ली गई हैं और इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है खुशहाली पर। तो आपको एक और बात बता दें कि इस बार इसका महत्व ज़्यादा इसी वजह से क्योंकि इस पर हमने कोरोना के इफेक्ट्स को यानी कि कोरोना के प्रभाव को पूछा गया था। ठीक, ये जीएनपी और जीएनएच क्या है इसके बारे में आपको भी बता दूंगा मैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि भारत के थोड़े पड़ोसी देशों के बारे में। पाकिस्तान का नंबर इंडिया से अच्छा है, 105वां स्थान रहा था इस साल। और आपका बांग्लादेश का और भी अच्छा है, 102वां स्थान रहा था। चीन का स्थान 84 रहा था। वैसे अमेरिका यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं अमेरिका का भी बता दे रहा हूँ आपको। अमेरिका का स्थान 19वां रहा था, मतलब 19 नंबर पर 19वें नंबर पर अमेरिका आपका आया था। और एक और बात आपको बता दें कि ये जो भारत का स्थान 2020 में था वो क्या था, वो 156 देशों की काउंटिंग की गई थी। इस बार 149 देशों को लिया गया था टोटल, और उस टाइम 156 देशों को लिया गया था। तो 156 देशों में से उसमें नंबर आया था उसका इंडिया का 144वां, मतलब
20 की बात करें तो भारत का 144वां नंबर था और इस साल नंबर है भारत का 139, यानी कि थोड़ा सा खुश हुआ है भारत। और 2019 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए तो भारत का नंबर 149वां था, ठीक है, लेकिन वहां पर संख्या भी कुछ ज्यादा थी। अच्छा, तो अब बात करते हैं ये पहला संकल्प इसका कब लिया गया था और किस देश के द्वारा लिया गया था। ये पहला संकल्प इसका जो था, सबसे पहली बात आती है इसमें एक और दिवस आता है, अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस, यानी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। तो हैप्पीनेस यानी कि खुशी के लिए भी एक दिन मनाया जाना चाहिए, जिससे कि हम इस दुनिया की खुशियों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर पाए। तो इस दिन को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। ये 20 मार्च को मनाया था हर साल, और इसकी जो सबसे पहले इसका प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल दिया गया था वो अमेरिका द्वारा दिया गया था सन 2012 में, जुलाई में 2012 में दिया गया था, लेकिन इसको पारित किया गया तो इसको 2013 से मनाया जाने लगा था। 2013 में पहला मना था और इस साल 9वां था, ठीक। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो आपका ये 20 मार्च से मनना स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका पहला संकल्प कब लिया गया था, बहुत पहले की बात है, 1970 की बात कर रहा हूं मैं। भूटान देश है आपका, छोटा देश है भूटान देश द्वारा ये संकल्प लिया गया था। उन्होंने बताया था कि उनके देश में जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल क्या होता है, हैप्पीनेस, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उस साल उन्होंने राष्ट्रीय आय की बजाय राष्ट्रीय खुशी को अधिक महत्व दिया था, इसलिए मैंने राष्ट्रीय आय को लेस देन लिखा है राष्ट्रीय खुशी से। तो उस साल उन्होंने सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ज्यादा ध्यान सकल राष्ट्रीय खुशहाली, खुशी कह सकते हैं, सकल राष्ट्रीय खुशहाली पर ध्यान दिया था। तो ये यहाँ से इसका संकल्प शुरू हुआ था और उसके बाद आज सभी देश इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको अगर इसके बारे में कोई भी डाउट हो या कुछ और जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।